अभी 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 रुक जाइए, रीजन वाइज एक रीजन दिखाने दीजिए। बहुत तेलंगाना को लेके मजा है, बहुत तेलंगाना को लेके चर्चा। एक रीजन कम से कम दिखाइए। अच्छा, ओवरऑल आ गया। चलिए, अब ज्यादा हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब ज्यादा जो है इंतजार न बढ़ाइए। तेलंगाना का आंकड़ा हम आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी का सपना पूरा हो सकता है। एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस 60 से 70 सीट 119 सीटों वाली विधानसभा में जीत सकती है। बीआरएस घटकर 37 से 45। बीजेपी की भी सीटें बढ़ रही हैं 6 से 8, एआईएमआईएम 5 से 7 और अन्य 0। यानी एग्जिट पोल में यह दूसरा राज्य कांग्रेस के पास जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत मिलती दिख रही है एग्जिट पोल में, तो वो तेलंगाना में मिलती दिख रही है। दिनेश भाई, ये आपके लिए सरप्राइजिंग है या आप भी ऐसे ही सोच रहे थे? देखिए, मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कई लोगों से जब वहां तेलंगाना में बात हुई तो उनका कहना था कि जो बीआरएस है उनको लेकर सेंटिमेंट है और वहां पर उनका साइलेंट वोटर होता है और ऐसा नहीं होगा। कई लोग तो ये आंकड़ा पलट रहे थे कि बीआरएस हो सकता है 60 पे होगी, कांग्रेस हो सकता है 25-30 पे होगी। लेकिन आखिरी 2-3 दिनों में कुछ खेला हुआ है, कांग्रेस ने मेहनत की है, ये सारी चीजें थी। तो एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो अपने आप में कई लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी और सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से एक अपील वाला मैसेज भी उनको भेजा था और ये कहा था कि यहां जो पार्टियां हैं वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, कांग्रेस ही आपका भविष्य संवार सकती है। यहां जो दिखाई दे रहा है, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो इसको किसको एट्रीब्यूट किया जाएगा? सबसे बड़ा वो कौन सा फैक्टर है जिसको इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा? ये भी जरा बहुत जल्दी से हम जान लेना चाहते हैं। अब निजेश जी, ये टैली आपको कैसी दिखाई दे रही? दिनेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि लगातार तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात लगातार जिस तरह से पहले टीआरएस और अब उसने अपने आप को बीआरएस के रूप में किया, वो लगातार वहाँ पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मैं अभी एग्जिट पोल जो है उस पर विश्वास करते हुए बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे थे कि एग्जिट पोल ऐसा है, इसमें ये कमी हो सकती। मैं एग्जिट पोल को इस मामले में मानता हूँ कि जो एग्जिट पोल है उस पर मुझे अपनी राजनीतिक राय देनी है, उसका विश्लेषण करना है। तो बात बड़ी साफ सी है, बीआरएस के समकक्ष वहां पर चुनौती देने वाली कौन सी पार्टी है, तो वो कांग्रेस के रूप में थी। ठीक है, ये आपकी टिप्पणी इसलिए आवश्यक थी कि उसके बाद अजय वर्मा जी के पास जाएं तो उनके पास पूरा एक पर्सपेक्टिव हो। अजय वर्मा जी, ये अगर ऐसा होता है तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी ये बात, लेकिन ये कितना रिवाइवल होगा? ये इस जगह का स्पेसिफिक आप देखते हैं या कोई बड़ा फैक्टर है जो यहां आपको इस तरीके से दिखाई देगा? दिनेश जी, देखिए, ये पिछले कुछ समय से जब से चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई थी देश में और प्रदेशों में, तो ये 5 स्टेट का चुनाव ये शुरू हुआ था। ये सुगबुगाहट तो तभी से ही चल रही थी। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम तो है, लेकिन पार्टी अगर मेहनत करेगी, पार्टी अपनी रणनीति से लड़ेगी और पार्टी उसको सिस्टम को बताएगी लोगों को, अभी लोगों की समझ में आएगी। दिखाया आपको डेटा राजस्थान का भी, आपको उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में भी बताया। आप मतलब इसको जनरलाइज क्यों करने लगते हैं? आपको लगता है ये तेलंगाना स्पेसिफिक की बात होनी? मैं चारों की बता रहा हूं आपको। देखिए, तेलंगाना में अभी आप जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि तेलंगाना में हम 51% हमें वोट मिलेगा, 50+, और बीआरएस को 25 और 26 मिलेगा। मेरा एनालिसिस है, मेरा अपना सर्वे है, मेरे कुछ लोगों का सर्वे है जहां मैं पर हर स्टेट पे, और बीजेपी को मिलेगा वहां 8 से 10%। आपको सीटें कितनी आएंगी? और हमारी सीटें जो मेरा प्रोजेक्शन है वो हम जीत रहे हैं 75 से 80 के आसपास। बहुत बढ़िया, 75 से 3 तारीख को हम बैठेंगे। अरे 75 से 80 पे जा रहे हैं। राजस्थान पे आ जाइए। नहीं, अजय भाई, मैं तो आज भी आपको नहीं काट रहा। हाँ। भाई, एग्जिट पोल आपका अपना है, हमारा अपना है। इसमें कोई ये नहीं कि हमारा ही वाला परम सत्य है, आपका वाला नहीं। आपका वाला भी सत्य है। बिल्कुल नहीं। मैं आप तेलंगाना और मध्य प्रदेश और बता दूं आपको, और राजस्थान। देखिए, राजस्थान में मैं कह रहा हूं, आपके सब टीवी के जितने भी एग्जिट पोल है अपने अपने सिस्टम के हैं, लेकिन हमारा जो अपना पोल है, जो अपनी वोटिंग है, जो अपना वर्क हमने देखा, वहां हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। हम 100+ के साथ 100 से 110 से 115 सीट जीतेंगे। ये आप भी 3 मैं जरा दर्शकों को एक बात और बता दूं, जो हमारे पास रीजन वाइज आंकड़ा है तेलंगाना का। कांग्रेस पार्टी को दक्षिण तेलंगाना, जहां 41 सीटें हैं, वहां मैसिव बेनिफिट हो रहा है। 41 में से करीब 32 से 36 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। नॉर्थ तेलंगाना, जहां 54 सीटें हैं, वहां पर 26 से 30 सीट कांग्रेस को जा सकती है। और बीजेपी को भी इसी नॉर्थ तेलंगाना में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं कहा जा रहा है। और ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी को 2 सीटें आ सकती हैं। मैं इस
पर आऊंगा। सिद्धार्थ, आपके पास आ रहा हूं। एक बार जल्दी हमारी सहयोगी पिंकी राज पुरोहित के पास चलते हैं, जिन्होंने पूरा तेलंगाना का चुनाव कवर किया। पिंकी, आपने जो लोगों का मूड देखा, जो सेंटिमेंट देखा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस 60 से 70 सीट के आसपास रहेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का मुकाबला जो है तेलंगाना में दिखाई दे रहा है, काफी टफ और नेक टू नेक कहा जा रहा है, जहां पर तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। समहाउ हमारे एग्जिट पोल से पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो लोगों का भी यही कहना था कि काफी टफ फाइट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है विल समहाउ मेक इट, तो वहीं बीआरएस को कुछ कह रहे हैं। लेकिन क्लियरली जो ग्राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा गेन करती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों में कितनी तब्दील होगी वो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात और कहूं आपको, कांग्रेस जो है वो पिंकी, को काफी टफ अगर आपको ग्राउंड पे कुछ और भी दिखा है जो चैनल के एग्जिट पोल से अलग है तो आप वो भी बता सकती है। आपका अपना एग्जिट पोल भी बताइए। ऐसा मत सोचिए चैनल में ही आ रहा है तो यही बोलना है। आप अपना एग्जिट पोल बताइए, आपको ग्राउंड पे क्या लग रहा है? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है उसमें यही कहना था कि कांग्रेस टफ फाइट जरूर दे रही है, लेकिन समहाउ बीआरएस विल मेक इट। ये जो है यहाँ का सेंटीमेंट बता रहा है। यहाँ के लोगों का ये जरूर कहना है कि समहाउ बीआरएस विल मेक इट। जो एज है अजय भाई कह रहे हैं, अजय वर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 75-80 चली जाएगी। कहना है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जो है काफी मेहनत की है और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो पदयात्रा रही है भारत जोड़ो की, उसका जो है फायदा बहुत ज्यादा पहुंचा। और उसमें एक और एक बात ये है कि ये अंदाजे शुरू से नहीं लग रहे थे। कर्नाटका था, ये मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बाद के स्टेजेस में अगर ऐसा हुआ है जो दिखाई दे रहा है तो ये हवा बाद में बदली है। हवा की अगर बात करें तो पहले तो बीआरएस की तरफ बहती हुई दिखाई दे रही थी, तो अचानक ये जो टर्न अराउंड हुआ है ये किस वजह से हुआ दिखाई देता है आपको? एक जेन्युइन अगर ओपिनियन यहाँ पे दूं तो हम जो ग्राउंड में यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो इसके उलट है। पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के टुवर्ड्स जो है एक तरह की हवा यहाँ पर है, और लास्ट 2-3 दिन में ऐसा सामने आया है कि जो सेंटीमेंट है वो केसीआर के टुवर्ड्स गया, क्योंकि उन्होंने कई जो है रैलीज में इमोशनल कार्ड भी खेला कि उनका ये चुनाव जो है शायद आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि ग्राउंड पे जो रिपोर्टर है वो कह रही है कि हो सकता है कि वहां पर सेंटीमेंट कुछ और भी हो। मैं इस पर आऊंगा। एक बार सिद्धार्थ यादव, तेलंगाना कांग्रेस जीतती दिख रही है, छत्तीसगढ़ क्लोज फाइट लेकिन कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान आप जीत रहे हैं। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं तारिक भाई बात कह रहे थे, उनकी बात का भी जवाब देना चाहूंगा। उन्हें वो पूछना चाह रहे थे क्या कोरिलेशन है मोदी के मैजिक का, मैजिक होता है नहीं होता, हम कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। देखिए 2018 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में नहीं जीत पाई थी। हम 505 से हारे थे, हम 5 राज्यों में हार गए थे, और उसके बाद हमने 303 सीटों से लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत ली। इन्हीं राज्यों में, राजस्थान में 25 में से 25 जीते, छत्तीसगढ़ में हम सबसे ज्यादा पूरी सीटें जीत गए, हम मध्य प्रदेश में जीते, हम तेलंगाना में 4 सीट जीते। हम एक ही विधानसभा जीते थे पर लोकसभा हम 4 जीते। तो जब हम 5 राज्यों में हार गए थे तब लोकसभा में हम इतनी प्रचंड जीत करके आए। आज हम 5 राज्यों में गेन कर रहे हैं। आज हम 2/3 मेजोरिटी के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबली एक सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो सबको चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, सभी पॉलिटिकल पंडित, सभी जो विश्लेषण हो रहे हैं वो भी फेल हो जाएंगे। और तेलंगाना में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा एक ग्राउंड को गेन करेगी, एक बड़ा दावा आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में सरकार बना लेंगे, और उन्होंने ये दावा आपसे कुछ देर पहले किया है। वो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा ऑफिशियली वो भी हम आपको दिखा देंगे। वो रेडी है इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट देखिए। We will have a great hope on Telangana. Entire Telangana people are also telling like that Congress will sweep the election. That is what the expectation. तो दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट तेलंगाना। मैं चाहूंगा वो 5 राज्यों वाला जो दावा है वो भी आप निकाल कर रखिए, वो भी दिखाइएगा। तेलंगाना को लेकर जो कहा गया वो आपके सामने। ठीक है।
तो तारिक भाई से एक प्रश्न मेरा, तारिक भाई। मैं बस अपनी बात हाँ जी, सिद्धार्थ जी, 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लेता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जब पिछली बार 2018 में हम नहीं जीत पाए थे, तब भी प्रचंड बहुमत हम लोकसभा में लेकर के आए। इस बार जब हम प्रचंड बहुमत से इन सभी राज्यों में जीत रहे हैं, तो थोड़ा तारिक भाई को और कांग्रेस को आकलन कर लेना चाहिए कि 303 का आंकड़ा कितने ज्यादा बढ़ने जा रहा है और कैसे मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनने जा रही है। ठीक है, वोटिंग प्रतिशत भी तेलंगाना का बता देता हूं। तेलंगाना को लेकर जो वोटिंग प्रतिशत है, एग्जिट पोल में यह दिख रहा है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिल सकता है, जो पिछले बार के मुकाबले करीब 8.5-9% ज्यादा है। बीआरएस को 38% वोट शेयर मिल सकता है, जो पिछली बार के मुकाबले करीब 9% कम है। और बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है, 6% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ता दिख रहा है। 7% से वो 13% पे जा रही है। एआईएमआईएम 2.7% थी, वो 2% पर है। अन्य का जो वोट शेयर है वो 8.5% से घटकर 2% हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा वोट शेयर में कांग्रेस को हो रहा है। और 2013 में आप 0% इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उस वक्त तेलंगाना बना नहीं था, लेकिन बाकी जो आप आंकड़े देख रहे हैं उसमें कांग्रेस को वोट प्रतिशत में सबसे बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तारिक भाई, एक छोटा सा प्रश्न यह है कि जब कांग्रेस इन राज्यों को नहीं जीती हुई थी, तब तो वो आपको बुला के सीट नहीं दे रही थी। अब जीत गई, इतना वोट शेयर बढ़ रहा है, इतने राज्य जीत रही है, फिर ये जो अलायंस है उसमें आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा? चलिए, जीत रही है, आपने ये तो मान लिया। जीत रही है, एग्जिट पोल में दिख रहा है भाई। पोल है, ये बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी के विपरीत दिशा में जनता ने वोट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी अगर नहीं भी बुलाएंगे तो भी कोई बात नहीं, बुलाएंगे तो बैठ के बात होगी और नहीं बुलाएंगे तो कोई बात तो नहीं। भाई, जहां से आप लोगों ये सुशांत ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है, ये सतह पर आना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश की तरफ सबकी निगाहें हैं। मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल, अब उस तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उससे पहले जरा पोल ऑफ पोल्स तेलंगाना का भी बता देते बहुत हैं जल्दी कि तेलंगाना का पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि बीआरएस 42 सीटों पर रह जाएगी, कांग्रेस गठबंधन 63 पर, बीजेपी 8 सीट और एआईएमआईएम 6 पर रहेगी। हमारे एग्जिट पोल का आपको आंकड़ा बता चुका हूं। न्यूज 18 और जेकेबी कह रहे हैं कि बीआरएस 48, कांग्रेस 56 और बीजेपी को 10 सीट और एआईएमआईएम को 5 सीट। इंडिया टीवी और सीएनएक्स कह रहे हैं कि बीआरएस 38, कांग्रेस 68, बीजेपी 5 और अन्य को 7 सीट। लेकिन मोटे तौर पर सारे एग्जिट पोल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश का पहला आंकड़ा आपके स्क्रीन पर आने वाला है। उससे थोड़ी देर बस थोड़ी सी देर, लेकिन उससे पहले जरा मैं जाना चाहता हूं रेणु मित्तल जी के पास और उनसे यह समझना चाहता हूं कि इन फिगर्स में वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा देखते हैं जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तेलंगाना में यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीआरएस को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। एक करप्शन का जो वहां माहौल था उससे लोग फेडअप हो गए थे। आप जिस आदमी से बात करें वो एक ही बात बोलता था कि अब चेंज का समय है। दूसरा फैक्टर ये है कि वहां के जो लोग हैं वो एक रेड्डी चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी जो है वो सेंटर स्टेज पे आए कांग्रेस में, उन्होंने पूरा कैंपेन रन किया। जो बिल्डर्स लॉबी है वो पूरी तरह से, जो बड़ा पैसा है तेलंगाना में वो पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे आ गया। और रेड्डी माने जाते हैं कि बहुत भारी भरकम है, वो भी पूरी तरह कांग्रेस के ऊपर है। तो ये बीआरएस के पास फंड्स बहुत थे, रिसोर्सेज बहुत थे, पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा हमने देखा कि कांग्रेस भी उन सब रिसोर्सेज में पीछे नहीं थी, क्योंकि उनकी भी जबरदस्त फंडिंग हो रही थी। देखिए, 10 साल बहुत होते हैं। वेस्ट बंगाल को छोड़ के जहाँ ज्योति बासु थे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ 10 साल के बाद लोग फेडअप हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो, किसी और दूसरे पार्टी को चांस दो। कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो कांग्रेस ने जो मैनेज नहीं कर पाई ठीक से, पर इस बार रेवंत रेड्डी को लाने से एक जो माहौल बना और जो रेड्डी अब हम तैयार हैं मैम,